आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति की। चाणक्य नीति की 10 सफल बातें जो आपको सफल बना देंगी। पहला सवाल मन में आता है कि ये चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य एक विद्वान पंडित थे जिन्हें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण, बहुत तेज बुद्धि के कारण, कुशाग्र बुद्धि के कारण यानी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता है। वे अपने बुद्धि कौशल के कारण किसी भी परिस्थिति के संबंध में उपयोगी नीतियाँ दिया करते थे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने विचार दिया करते थे जिन्हें चाणक्य नीति कहा गया, जो उस समय भी प्रासंगिक थी, उस समय भी सार्थक थी और इतने वर्षों बाद जो बातें तब लिखी गई थी वो आज भी सार्थक सिद्ध होती हैं। चाणक्य को राजनीति से लेकर समाज तक हर वर्ग में काफ़ी अनुभव था, जिसके आधार पर वे नीतियाँ साझा करते रहते थे। साथ ही वे जीवन, मित्र, जीवन साथी, शत्रु, पड़ोसी, धन, माता पिता आदि पर आधारित नीतियाँ बता चुके हैं, जो आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य की 10 नीतियों की जो आपको जीवन में सफल बना देंगी। तो चाणक्य की जो पहली नीति है वो है क्रोध पर संयम रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक बेकार की बातों पर विवाद झगड़ा हो सकता है, जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध, आपके मन के अगेंस्ट कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब भी आपको क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन को शांत करके निर्णय लेना चाहिए। नंबर 2, अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आप कभी सफल ही नहीं हो सकते। अनुशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है जो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि आपको हर पल अनुशासन का पालन करना है। नंबर 3, आलस है सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। मतलब आपको आलस्य को छोड़ना होगा। आलस्य आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे और हर रोज नई परेशानियां बड़े विकराल रूप में आपके सामने आती रहेंगी। इसलिए आलस्य को त्यागना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथी ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है तो पुनः नहीं आता। इसलिए आलस करे बिना अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले कल के लिए आप दुगनी शक्ति से कार्य करेंगे। नंबर 4, धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि खराब होती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी होता है, और अगर आप किसी को धोखा देते हैं और इस विश्वास को खो देते हैं तो दोबारा ये विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नंबर 5, अहंकार। अहम, ईगो
अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है जहाँ केवल अंधेरा होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये शब्द, ये अहंकार आपके जीवन में ना आए। नंबर 6, कभी लोभ ना करें, लालच ना करें, किसी की चीज़ पर अपनी नज़र ना रखें। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ ना करने का अर्थ है कि अगर चीज़ें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। आपके पास जो है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो और बढ़े तो मेहनत करिए, लेकिन लालच ना करें। नंबर 7, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा का होना जरूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और अविषम परिस्थितियों में, मतलब आपकी कंडीशन आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है, दोनों परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है। साथ ही समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ साथ आप समाज को भी शिक्षित बनाएं। ऐसे काम करें जिससे आप समाज के उन बच्चों को जो निर्धन हैं, जो किसी कारण से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा प्रदान करें। नंबर 8, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सकें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि अपने जीवन में हम वो गलती ना करें। नंबर 9, अच्छी संगति चुनें। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हों, गलत संगति में हों, तो आपको उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए। नंबर 10, अपनी अक्षमता का सही आंकलन करें। आप कितने कैपेबल हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। अपनी क्षमता का सही आंकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को अच्छे से स्वयं हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग अलग क्षमता, अलग अलग कैपेसिटी होती है। उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अपनी अक्षमता का आंकलन करने से हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें कहाँ और किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। मुझे ये बातें महत्वपूर्ण लगी थी, इसलिए वीडियो के रूप में मैंने आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप चाणक्य नीति की इन 10 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। चाणक्य नीति की ये 10 बातें आपके जीवन को सफल बना देंगी। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।